हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, आज मैं ना किचन में ही हूँ। बच्चे जो है ना वो स्कूल और किंडरगार्टन चले गए थे, तो मैंने कहा मैं आज कुकिंग का काम सुबह में ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना मैंने ज़रा बाहर निकलना था। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन फजीता, जो कि एक बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है। इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने चिकन को ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, और फिर मैंने इसको जस्ट फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने इसमें ना जो शिमला मिर्च है वो डाल ली थी, और फिर अनियन ऐड कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स देकर ना, और इसको ज़रा फ्राई करके फिर मैं इस पे पेपर डाल दूंगी, और फिर ना इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करके इसको फिर मैं इसको ना लो फ्लेम पे दम पे दे दूंगी। और ये देखें, ये ना बस 15 से 20 मिनट्स में रेडी था, क्योंकि आपको पता है ये बोनलेस चिकन जो है ना वो इतना टाइम नहीं लेता, और ये ना बहुत यमी बना था। वैसे तो आप इसकी ना फिलिंग भी कर सकते हैं जो तोतिलिया रैप्स होते हैं उनमें, लेकिन हम जो है ना हम इनको राइस के साथ खाएंगे या रोटी के साथ, क्योंकि बच्चे ना हर हाल में रोटी या राइस को ही प्रेफर करते हैं। बस खाना बना के जो है वो मैं और मेरी छोटी बेटी जो है हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि आइलिन जो है ना वो तो घर ही होती है, बाकी दोनों गए होते हैं स्कूल और किंडरगार्टन। हस्बैंड भी आज कह रहे थे कि आप लोग हो और मैं घर में ना आज रुकूंगा। आप अब्रॉड रहते हो ना और आपने लाइसेंस किया हो तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, क्योंकि आप ना इतना डिपेंड नहीं होता और हस्बैंड पे भी इतना बर्डन नहीं होता। वैसे तो बसेस और टैक्सी वगैरह भी आराम से मिल जाती हैं, और लेकिन ये है कि आपको इंडिपेंडेंट होके ना अपनी कार से जाने का एक अलग ही मज़ा आता है। मेरे लाइसेंस को भी काफ़ी अर्सा हो गया है, मैं थी जब 17 की तब मैंने किया था, और अब ना 12 ईयर्स हो गए हैं, तो यहाँ से ना आप मेरी एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पहुंच के ना हमने सबसे पहले ये 2024 के कैलेंडर्स देखे, ये इन्होंने सामने रखे हुए थे। जाहिर है जो ईयर है ये वाला ये एंड हो रहा है, और अब 2024 का आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, अब फ्राइडे को ना मेरे बेटे के किंडरगार्टन में लैंटर्न फेस्टिवल है, तो मुझे उसके लिए ना एक स्टिक चाहिए थी, तो मैं वो इधर से लेने आई थी। आपको पता ही है हम लेडीज़ जो है ना हमारा ध्यान जो है हर टाइम घर में ही होता है, और हम फिर ना सोच लेते हैं कि हमने और क्या लेना है, तो हम फिर ना कुछ और साथ लेकर ज़रूर आते हैं। यहाँ पे ना मैं ये कॉफ़ी मग देख रही थी, और ये इतना बड़ा था ना, यकीन करें ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा था। ये देखिए नॉर्मल जो है इतना था, और ये ना इतना वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा था। ये मैंने लेना भी नहीं था, मैंने वैसे ही देख रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है ना तो घर में इतनी जगह होती है और ना ही आप इतनी कोई चीज़ डाल के अंदर चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर फ्लावर देख के ना मुझसे रहा नहीं गया, तो यहाँ से ना फिर मैंने एक बुके लिया था घर के लिए। और मुझे यहाँ से ओट्स चाहिए थे, क्योंकि मैंने बनाना था ओट मील, और ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने कुछ टाइम पहले भी मैंने इसको बनाया था, ट्राई किया था, लेकिन अब ना मैं दोबारा से इस पर आ रही हूँ। और ये देखें यहाँ पर ना इतना ज़्यादा रश था ना, जितना रश स्टार्ट में गाड़ियों का आपको नज़र आया है ना, उतना ही रश उससे ज़्यादा बल्कि अंदर था, क्योंकि ये मंथ जो है ना इनका क्रिसमस का स्टार्ट हो गया है, और अब ना इनकी मिड ऑफ दिसंबर तक शॉपिंग चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने सब लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने होते हैं अपने घर वालों के लिए, तो बस फिर ये ना रौनकी होंगी इनके बाज़ारों में भी। अच्छा, जो मैंने यहाँ से लिया था ना वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, और वो स्टिक भी दिखाऊंगी जो हमें चाहिए थी। आज़ान को मैं किंडरगार्टन से ले आई थी, और कुछ ही टाइम तक आयज़ा भी आ गई थी, और फिर उसके बाद ना मैं इसका होमवर्क जो है वो चेक कर रही थी, और ये इसको ना मिला हुआ था। ये उसको ना टीचर ने एक शीट दी हुई थी जिसके ऊपर मैथ के टास्क लिखे हुए थे, और यहाँ से ना मैंने उससे फिर सुनने थे, और साथ उससे ना टिक लगा लेना था हर दिन का। मुझे ना बच्चों के एज के हिसाब से हर बच्चे पर जो है वो अपना फोकस करना पड़ता है। और ये देखिए दिन के आगाज़ होने का और ख़त्म होने का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल ना दिन बहुत छोटे हैं, और अभी 5 o'clock है। तो आज ना बच्चों की फरमाइश थी कि हम केक बनाएं, तो फिर बस हम लोग किचन में चले गए सारे मिलके, और फिर हम लोग ना अब केक बना लेंगे। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे जो हैं वो मिलकर हेल्प करेंगे मेरी, और उनको बहुत मज़ा आता है इस काम में। ये आयज़ा और अजान मिलकर ही डाल रहे हैं सब चीज़ें, क्योंकि आयज़ा ज़रा बड़ी है ना, तो उसे होता है कि मैं खुद देख कर खुद चेक करके डालूं कौन सी चीज़ कितने ग्राम चाहिए, और फिर बस वो लगी हुई थी करने। तो उसको भी ना इस तरह से बेकिंग का शौक जो है वो हो गया है, और ऐसे ही होता है जो बेटियां हैं ना वो माओ को देख कर ना उसी तरह फिर वो करने लगती हैं। और ये देखें एग्स डालने भी उसको आ गए हैं, छिलकी के बगैर बिल्कुल नहीं अंदर गया। और ये देखें मेरा बेटा ऑयल डाल रहा है। आइलिन भी इनसे ज़रा नहीं कम, और वो कहती है मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो कुछ मुझे भी करने दो। और बस ये दोनों मिलके ना अब इसको भी कह रहे हैं कि चलो आप भी इस मशीन को पकड़ो। और उसको ना हैंड मिक्सर यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। नॉर्मली तो कुछ लोग डर जाते हैं बच्चे छोटे हों तो, लेकिन ना वो बहुत इन्जॉय करती है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ना आज बेकिंग पैन जो है वो भी हार्ट शेप वाला निकाल लिया है, तो यहाँ से ज़रा चेक करें इनको कितना मज़ा आता है बेकिंग करने में। अब हम केक को ना हाफ आवर के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। और ये देखें ये बहुत यमी तैयार हुआ था, बहुत ही मज़े का था। और जिन लोगों को कोकोनट पसंद है ना उनको तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोकोनट भी हमने ऐड किया था। तो चलिए अब मैं आपको ना कट करके दिखाती हूँ, ताकि आप भी अंदर की कंसिस्टेंसी इसकी ज़रा देख लें।
तो ये देखें गर्मा गर्म केक जो है वो हमारा बिल्कुल अब रेडी हो गया है। अब हम ये एंजॉय करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त, और अगर आपने बनाना है ना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो रेसिपी है वो ज़रूर शेयर कर दूंगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपने सब्सक्राइब करना है ना तो वो भी कर लें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।